ऑनलाइन शिक्षण में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 1 का भाग 8 जो अंतिम इसका भाग है। हमने पूर्व में पढ़ा कि हीरा और मोती काजी हाउस में बंद कर दिए गए। इस प्रकार हीरा ने भी कोशिश की और मोती ने भी कोशिश की और दीवार तोड़कर आखिरकार उन पशुओं को निकाल दिया, लेकिन दोनों को इसके बदले में बड़ी बड़ी रस्सी से बांधा गया और अच्छी खासी धुलाई कर दी गई और वो दोनों वहीं पर पड़े रहे। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे कि आगे उसका क्या होता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, यानी उन दोनों को एक सप्ताह तक वहाँ बांध कर रखा गया और किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, यानी एक सप्ताह तक वो भूखे पड़े रहे, उनको एक तिनका भी नहीं डाला गया, है ना। और हाँ, और एक बार पानी दिया था, दिन में एक बार पानी दिया था, खाने को कुछ नहीं दिया था, यही उनका आधार था और इस पानी के आधार पर वो अपन जीवन जी रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता। अब उन दोनों को 7 दिन तक, सप्ताह तक अगर कुछ खाने को नहीं दिया गया और एक समय पानी दिया जाता था तो उससे देखकर तो हमें पता चल जाता है कि उनकी हालत क्या होगी और किस प्रकार से वो जीवन जी रहे होंगे। और ठठरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियाँ निकल आई थी। अब तो वो उठ भी नहीं सकते थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी, यानी डुगडुगी बजी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखने और मन फीका करके चले जाते, यानी लोग आते थे, उनको देखते थे, उनकी सूरत देखते थे, लेकिन उसको देखकर मन फीका करके चले जाते। कारण ये था कि जो पहले जो बैल थे ये, उस समय तो इनका खान पान अच्छा था, शरीर अच्छा था, लेकिन सप्ताह भर से कुछ खाने को नहीं मिला। एक समय पानी मिलता है तो दुबले पतले हो गए थे, हड्डियाँ निकल आई थी। उसको देखकर लोगों का मन नहीं होता था कि इस बैलों को खरीदें। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा, यानी मरने जैसे बैलों को अब कौन खरीदने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बैल खरीदने की कोशिश लोग नहीं कर रहे थे, आकर देखकर चले जाते थे। तभी एक सहसा अचानक एक डडियल दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, है ना, उन दोनों मित्रों के कुलोक में उंगली गोदकर मुंशी से बात करने लगा। यानी जो उनका पृष्ठ भाग था वहाँ पर उंगली लगाकर वो देख रहा था कि इसमें चर्बी या मांस कितना है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, यानी मन के अंदर उसका चेहरा देखकर मन से ही वो उन दोनों को लगा कि ये कोई दुष्ट व्यक्ति है और अपने मन से वो उनका शरीर कांपने लगा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी उनके मन में यह है कि ये व्यक्ति कौन है, हमें टटोल क्यों रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, यानी डरी हुई तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। हीरा ने कहा, अरे कम से कम गया के घर पड़े रहते तो कम से कम ये जान तो नहीं जाती, अब लगता है कि अपनी जान जाने वाली है, अब बचने वाले नहीं है। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने बिना श्रद्धा के, क्योंकि अब उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं लेकिन हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं, इसलिए उसने भगवान के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा कम हो गई। भगवान ने हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, भगवान के लिए तो हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, क्योंकि भगवान तो हमारे पर दया करता ही नहीं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, है ना। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया। भाई भगवान ने कह सकते हैं कि कभी कभार तो मदद की ही है, जैसे एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, रोटियां दे के चली जाती थी। अब न बच पाएंगे, ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। अब ये लग रहा है कि ये आदमी हमारे पर छुरी चलाएगा देख लेना, ये हमें जिंदा रखने वाला नहीं। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आएगा। अरे भाई हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, ये चीज़ें किसी न किसी के तो काम आने वाली है, चाहे मांस हो, खाल हो, सींग हो, हड्डी, सब किसी न किसी काम आएगा। जिस प्रकार से महर्षि दधीची ने अपना जीवन त्याग करके इंद्र को वज्र के लिए अपना शरीर सौंप दिया था, वैसे इन्होंने भी सोचा कि भाई हमारा भी ये शरीर काम तो आएगा किसी न किसी के। तो नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, यानी शरीर पूरा काँप ही रहा था, रोम रोम काँप रहा था। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता, यानी भय के मारे चल रहे थे, गिरते पड़ते, धीरे होते ही वो डंडा लगाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हार में चलता नजर आया, यानी गाय बैलों का एक रेवड़ यानी झुंड, वो उनको चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सब प्रसन्न थे जानवर, खुले भाई स्वतंत्र जीवन सबको अच्छा लगता है, सब हरे हरे चारे को चर रहे थे तो खुशी थे।
चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगुर कर रहा था, खा रहा था। कितने सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी सब, किसी को चिंता नहीं इनके दो भाई बदीक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। यानी ये व्यक्ति हमको लेके जा रहा है, लेकिन ये कितने स्वार्थी, इनको नहीं लग रहा कि हम उनके भाई हैं, हमारा जीवन बचाने का उनका फ़र्ज़ है, लेकिन वो भी कैसे अपने अपने जीवन में मस्त है, हमारी कोई चिंता ही नहीं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अचानक चलते चलते उनको लगा अरे ये रास्ता तो हमें परिचित है, हमें जानकारी है ये रास्ता कहाँ का है। हाँ, इसी रास्ते से जो गया उन्हें ले गया था, उनको याद आया अरे यही वही रास्ता है जिससे हम को गया अपने वहाँ लेके गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज़ होने लगी। अब उनको जोश आया क्योंकि वो जो रास्ता था वो उनके गांव का था, तो उनको बहुत ही तेज़ गति से चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, आत्मशक्ति जागृत हो गई। यानी वो जो थकान थी वो सब उनकी दूर हो गई। ये लो अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही रास्ता है वो आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। अरे ये कुआं, इसी पर तो हम पूर चलाने आए थे, यही तो कुआं है। यानी अब वो दोनों खुश हो गए और खुशी के मारे वो वहाँ से चलने की कोशिश करने लगे। मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक आ गया है, यानी हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने कहा मैं तो घर भागता हूँ, ये जाने देगा? मोती ने कहा भाई जाने देगा, इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। यानी कहा ऐसा करते हैं, भागते तो हैं लेकिन दौड़ कर थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करने लगे। अब तो उछलने कूदने लगे, घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी धूप सेक रहा था, द्वार पर बैठा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगा दिया। मित्रों की आंखों में आनंद से आंसू बहने लगे। हाँ, दोनों के आंखों में आंसू बहने लगे। झूरी का हाथ चाटने लगे। डडियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। डडियल ने उनकी रस्सी पकड़ ली तो झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम कर लिए आता हूँ। यानी कहने का मतलब, डडियल ने कहा भाई ये मवेशी खाना था, मवेशी खाना में इनको नीलाम किया गया और मैंने खरीदा है नीलामी में, तो मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके के से चले जाओ, मेरे बैल हैं। यानी कहने का मतलब है, जूरी ने कहा मैंने समझा कि चुरा कर लाए हो, चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, अधिकार है, कौन बेच सकता है मेरे बैल? थाने जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। डडियल ने कहा मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। जूरी ने कहा कि थाने रिपोर्ट करो या कहीं भी करो, ये बैल मेरे हैं और इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे भागा दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकी दे रहा था, गालियाँ निकालता रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। यानी कहने का मतलब है आखिरकार उसको वहाँ से मारा और भगाया। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा से कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम उस गुस्से में आकर मार न दो। हीरा ने कहा कि अरे भाई मैं तो डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर कहीं उसे मार ना बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती ने कहा अगर उसने मुझे पकड़ा होता तो मैं ज़रूर उसको मारता, लेकिन उसने पकड़ने की तो दूर बात है, मेरे से दूर खड़ा खड़ा धमकियाँ दे रहा था। अब न आएगा, अब की बार अब वापस आने वाला नहीं है, आएगा तो दूरी से खबर ले लूँगा। यानी कहने का अब की बार आएगा तो दूर से खबर ले लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है हमको। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। मैंने कहा गोली मार दे तो मर जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका काम नहीं हो। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता, यानी लोग तो हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझते, इसलिए तो हम इतने सीधे हैं, इसीलिए तो कि हम इतने सीधे, इसीलिए मतलब कहने का मतलब कि हमारी जान को जान इसलिए नहीं समझते कि हम बहुत सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का मालूम होता था, यानी उत्साह हो रहा था, सभी गांव में पूरा उत्साह का वातावरण था कि दोनों बैल देखो वापस आ गए कितने समय के बाद। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को चूम लिया। मालकिन भी खुश हो गई कि हमारे दोनों बैल वापस आ गए। अब ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको करना है और अपनी कॉपी में चित्र सुंदर लिखावट में करें।
प्रश्न संख्या आपको 10 तक करने हैं। और रचना और अभिव्यक्ति के हैं, ये 10 तक प्रश्न करें, उसके बाद में और देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कुछ प्रश्नों के साथ में ये शब्द समुदाय जो शब्दार्थ है इनको भी करना है अच्छी तरह। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल है, गोई यानी जोड़ी, कुलेल यानी क्रीड़ा, कल्लोल करना, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, ये सभी आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से करना है। काजियोस यानी मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरों का खेत खाने या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े जाते हैं, नीलाम किए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।